हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेलवे अपडेट 24/7 में। आज हम लोग एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जनरल साइंस को कवर करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से तथा फैक्ट बेस्ड वन लाइनर के बेस पे। जाहिर सी बात है अभी की रेलवे की वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें कि लगभग 6000 पदों पर 6000 से कुछ कम पोस्ट हैं। इसमें एलबी की वैकेंसी जारी की गई है और लगभग 9000 पदों पर टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है। टेंटेटिव शेड्यूल तो इसका जारी हो चुका है, हम लोगों ने इसी चैनल पर बताया भी है। इसी महीने अगले 10 दिन में 15 दिन में डिटेल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। इसमें टेक्नीशियन की वैकेंसी लगभग 9000 रहने वाली है। तो साइंस वाला जो सेक्शन होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है रेलवे के एग्जाम्स में। रेलवे में जो पूछे जाते हैं उसमें मेनली मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड जनरल साइंस। तो मैथ रीजनिंग आप लोग कवर कर रहे होंगे, जीके और जीएस आप हमारे साथ करिए। जनरल नॉलेज का श्रृंखला हम लोग शुरू करेंगे। आज हम लोग जीएस जनरल साइंस का श्रृंखला जो है शुरू करने जा रहे हैं, और इसके साथ जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है उसको भी हम लोग कवर कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से। 10-15 मिनट के वीडियो के माध्यम से डेली बेसिस पर हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ये 3 सेक्शन आप हमारे साथ कवर कर सकते हैं। आप जहाँ कहीं पढ़ते हैं, जिस भी कोचिंग में पढ़ते हैं, जिस भी बुक किताब से पढ़ते हैं, उसको पढ़िए। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। इसमें रिवीजन आपका होता रहेगा। ये जो सवाल हमारे सामने है, इसमें हमने वैसे सवालों को रखा है जो कि एग्ज़ाम में सीधे तौर पर पूछे जाते हैं, और हर सेट में लगभग इस तरह के सवाल देखने को मिलते हैं। ये काफ़ी आसान और कॉमन क्वेश्चन होते हैं, जो आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए, क्योंकि जो लड़के सिलेक्शन लेते हैं वो आसान क्वेश्चन कभी गलत नहीं करते हैं। सिलेक्शन मुश्किल क्वेश्चन के ना करने से नहीं रुकता है, क्योंकि वो तो बहुत लोग नहीं करते हैं। सिलेक्शन रुकता है हमारा आसान सवाल ना करने की वजह से। किसी भी एग्जाम में 3 या उससे अधिक अगर आप आसान सवाल को गलत करते हैं, सिली मिस्टेक्स करते हैं, तो आपका सिलेक्शन काफ़ी मुश्किल होता है। इसी कमी को पूरी करने के लिए हम लोग ऐसे क्वेश्चन के साथ काम करेंगे जो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन होते हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। खासतौर से रेलवे के एग्जाम में बिल्कुल निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। हर सेट में लगभग इस तरह के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग इससे जुड़ सकते हैं और अपने रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको फॉलो कर सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रमुख वैज्ञानिक के बारे में। पहले वैज्ञानिक हमारे सामने हेनरी बैक्यूरेल। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज की। 2 बातें ध्यान रखनी है हम लोग को हेनरी बैक्यूरेल से। रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की। अगले वैज्ञानिक है नील बोर। ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे। इन्होंने परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की बात की। परमाणु की संरचना कैसी होती है इसके बारे में किन्होंने बताया? नील बोर ने बताया। परमाणु के संबंध में 3 क्वेश्चन बनते हैं। परमाणु की संरचना के बारे में किसने बताया, परमाणु के नाभिक के बारे में किसने बताया, और परमाणु का सिद्धांत किसने दिया? ये 3 क्वेश्चन हम लोग को ध्यान रखना है। अगले वैज्ञानिक है हमारे सामने नील बोर को जो 1922 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अगले वैज्ञानिक हमारे सामने है हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, जिन्होंने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा। पीरियोडिक टेबल में पहला ही जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, वो हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन से हमारा जो है पीरियोडिक टेबल शुरू होता है। हाइड्रोजन को एक तत्व के रूप में किसने खोजा? तो हेनरी कैवेंडिश ने खोजा। अगला वैज्ञानिक है जेम्स चैडविक। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1932 में परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की थी। 3 कण होता है परमाणु में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जिस पर कि कोई चार्ज नहीं होता है। तो जेम्स चैडविक ने जो परमाणु के कण की खोज की थी वो न्यूट्रॉन है, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है। आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन, इसकी खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने की। अगले वैज्ञानिक जो हमारे सामने है कॉपरनिकस। कॉपरनिकस के बारे में हमें जो बातें ध्यान में रखनी है, ये पोलैंड के खगोल शास्त्री थे। इन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। कॉपरनिकस का ये सवाल, ये सिद्धांत कॉपरनिकस से अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। पृथ्वी स्थिर नहीं है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, किसने बताया? कॉपरनिकस ने बताया। अगली जो वैज्ञानिक हमारे सामने है मैडम क्यूरी, मैडम मैरी क्यूरी। ये पोलैंड की वैज्ञानिक थी, बाद में फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली। इन्होंने रेडियम की खोज की। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो रेडियम है, परमाणु सक्रिय तत्व रेडियम, इसकी खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने की। मैडम क्यूरी वैज्ञानिक है जिनके बारे में सवाल पूछा जाता है। ऐसे वैज्ञानिक का नाम बताना है जो इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इनको 1903 व 1911 में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है मैडम क्यूरी को। मैडम क्यूरी के बारे में 2 बात ध्यान रखनी है। 2 बार इनको नोबेल प्राइज मिला है, और रेडियम की खोज के लिए जो श्रेय इनका है रेडियम की खोज का, वो मैडम क्यूरी को दिया जाता है। अगले वैज्ञानिक है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन अगले वैज्ञानिक है। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने परमाणु के सिद्धांत, मैंने कहा ना वहाँ पे कि परमाणु के संबंध में 3 सवाल बनेंगे। परमाणु के नाभिक के बारे में किसने बताया, परमाणु की संरचना किसने बताया, और परमाणु का सिद्धांत किसने दिया? परमाणु के नाभिक के बारे में रदरफोर्ड ने बताया, परमाणु की संरचना के बारे में बोर ने बताया, और परमाणु के सिद्धांत के बारे में हम लोग को जॉन डाल्टन ने बताया। जॉन डाल्टन ने क्या बताया? परमाणु के सिद्धांत के बारे में बताया। और इसके साथ इन्होंने गुणित अनुपात का नियम भी बताया।
दो बातें ध्यान रखनी है हम लोग को जॉन डाल्टन के संदर्भ में। गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन ने, और परमाणु के सिद्धांत के बारे में जॉन डाल्टन ने। परमाणु के नाभिक के बारे में रदरफोर्ड ने, और परमाणु की संरचना के बारे में नील बोर ने बताया। अगले वैज्ञानिक हम लोग के सामने जो है वो है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। खासतौर से बायोलॉजी में इनको हम लोग पढ़ते हैं, विकासवाद का सिद्धांत। अगले वैज्ञानिक हम लोग के सामने है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इनके बारे में जो सवाल पूछा जाता है, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसकी पुस्तक है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की। विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये तीनों जो है वो चार्ल्स डार्विन से संबंधित है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। इनके सिद्धांत का नाम क्या है? विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। और तीसरा सिद्धांत क्या है? प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। इनके द्वारा ही पारित किया गया था। अगले वैज्ञानिक है अल्बर्ट आइंस्टीन। ये यहूदी मूल के वैज्ञानिक थे, जर्मन के वैज्ञानिक थे, लेकिन हिटलर का जब आतंक बढ़ा जर्मनी में तो यहाँ से ये जो प्लान करके वो अमेरिका चले गए और वहीं बस गए। इन्होंने 1933 में सापेक्षता का सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और उसके बाद इन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की भी व्याख्या की, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला। नोबेल इनको किस लिए मिला है? नोबेल प्राइज आइंस्टीन को मिला है। नोबेल प्राइज आइंस्टीन को मिला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कंफ्यूजन नहीं करना है हम लोग को। नोबेल प्राइज मिला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। सापेक्षता का सिद्धांत भी आइंस्टीन ने ही दिया है, लेकिन दोनों में अंतर है। नोबेल प्राइज की बात होगी तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। क्वेश्चन यही बनता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस सिद्धांत के लिए दिया गया? दोनों ऑप्शन रहेगा, सापेक्षता का सिद्धांत और प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले जो वैज्ञानिक हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में, ये ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, जीवाणु पे काम करते थे, जीवाणु विज्ञान पे काम करते थे। इन्होंने लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की। लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की। पेनिसिलिन काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और लगातार पूछा जाता रहा है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज की। लाइसोजाइम भी याद रखें, पेनिसिलिन जो है खासतौर से याद रखें। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। अगले वैज्ञानिक है गैलीलियो। ये इटली के वैज्ञानिक थे। इन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया था और कोपरनिकस की थ्योरी का समर्थन किया था और गति के जड़त्व का नियम का प्रतिपादन किया था। तीन बातें हैं इसमें गैलीलियो के बारे में, टेलीस्कोप का निर्माण, कोपरनिकस के थ्योरी का समर्थन और गति के जड़त्व का नियम। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन इसमें होता है गति के जड़त्व का नियम। इसको हम लोग न्यूटन से कन्फ्यूज करते हैं, क्योंकि जब हम लोग न्यूटन के गति के नियम के बारे में पढ़ते हैं उसमें भी जड़ता का नियम पढ़ते हैं, कन्फ्यूजन वहीं पे क्रिएट होता है। लेकिन गति के जड़त्व के नियम के बारे में सबसे पहले किसने बताया? गैलीलियो ने बताया, न्यूटन ने नहीं बताया। न्यूटन ने उसका इस्तेमाल किया अपने गति के नियम को देने में। लेकिन जब बात होगी गति के जड़त्व के नियम के बारे में किसने बताया, ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो आंसर होगा गैलीलियो। अगले वैज्ञानिक हैं विलियम हार्वे। ये ब्रिटिश डॉक्टर थे। इन्होंने रक्त परिवहन, ब्लड सर्कुलेशन की खोज की तथा कार्यकी एवं भूर्णिकी का प्रयोगात्मक अध्ययन किया। मेनली इसमें याद रखना हम लोग को रक्त परिवहन के बारे में किसने बताया? विलियम हार्वे। ब्लड सर्कुलेशन के बारे में विलियम हार्वे ने बताया। अगले वैज्ञानिक हैं एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर वर्ल्ड फेमस है चेचक के टीके के लिए। ये इंग्लिश डॉक्टर थे जिन्होंने चेचक के टीके के बारे में खोज किया। अगले वैज्ञानिक है जोसेफ लिस्टर। ये ब्रिटिश सर्जन थे और इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया? जोसेफ लिस्टर ने किया। अगले वैज्ञानिक है जोसेफ प्रिस्टले। ये ब्रिटिश रसायन शास्त्री थे। इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की। ऑक्सीजन की खोज किसने की? जोसेफ प्रिस्टले ने की। और गैसों को एकत्रित करने की विधि भी बताई। अगले वैज्ञानिक है डब्ल्यू.सी. रॉन्टन। काफी कॉमन क्वेश्चन है। ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। एक्सरे जो हमारे निकाला जाता है अस्थियों की जांच के लिए, चोट वगैरह लगती है, हड्डी वगैरह टूटती है तो उसमें एक्सरे किया जाता है। तो एक्सरे की खोज किसने की? डब्ल्यू.सी. रॉन्टन ने। एक्सरे किरणों को रॉन्टजन भी कहा जाता है। एक्सरे किरणों को रॉन्टजन रेस भी कहा जाता है, रॉन्टजन किरण भी कहा जाता है। अगले वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक। अगले वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के बारे में क्या बात ध्यान रखनी है हम लोग को? रॉबर्ट हुक, इन्होंने सर्वप्रथम मृत पादप उत्तक में कोशिका देखी। सबसे पहले कोशिका देखी रॉबर्ट हुक ने। वो किसमें देखी? मृत कोशिका देखी। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका देखी। सर्वप्रथम मृत पादप उत्तक में कोशिकाएं देखी किसने देखी? रॉबर्ट हुक ने देखी। सन 1665 में इन्हें सेल्स की संज्ञा दी गई तथा पदार्थों के प्रत्यास्था का भी अध्ययन किया था इन्होंने। रॉबर्ट हुक ने मृत पादप कोशिका
में देखी, उत्तक में कोशिका को देखा था। और जीवित कोशिका किसने देखी थी? एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने देखी थी। मृत, सबसे पहले मृत कोशिका किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। और उसके बाद जब जीवित कोशिका की बात होगी, सबसे पहले किन्होंने जीवित कोशिका को देखा? तो एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने देखा। अगले जो वैज्ञानिक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ये स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1911 में परमाणु के नाभिक की खोज की। परमाणु के नाभिक की खोज की। परमाणु में 3 सवाल थे, परमाणु संरचना, परमाणु सिद्धांत और परमाणु के नाभिक के बारे में बात हुई थी। तो यहाँ पर परमाणु के नाभिक के बारे में किन्होंने बात की? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बात की थी। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? परमाणु सिद्धांत दिया था नील बोर ने। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। परमाणु की संरचना किसने बताई थी? नील बोर ने बताई थी। संरचना नील बोर ने, सिद्धांत डाल्टन ने, और परमाणु के नाभिक के बारे में किसने बात की थी? न्यूक्लियस के बारे में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अगले जो हमारे पास हैं, आर्यभट्ट हैं। ये प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे, जिनकी रचना आर्यभट्टीय कहलाती है। पूछा जाता है आर्यभट्ट की रचना कौन सी? आर्यभट्टीय कहलाती है। इन्होंने गणित एवं खगोल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले तो इन्होंने यह बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। कुछ याद आ रहा है? कोपरनिकस के साथ रिलेट कर पा रहे हैं इसको? पृथ्वी स्थिर नहीं और सूर्य के चारों ओर घूमती, कोपरनिकस ने बताया। लेकिन उससे कई सौ साल पहले कोपरनिकस ने सिद्धांत लगभग 1400-1500 ईस्वी में दिया था। आर्यभट्ट ने इसको 500 ईस्वी से पहले दे दिया था। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, सबसे पहले इन्होंने आर्यभट्ट ने बताया था। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है, जगदीश चंद्र बोस के बारे में है। जगदीश चंद्र बोस जो है प्रसिद्ध भौतिकी विज्ञानी, जिन्होंने मार्कोनी से भी पहले बेतार प्रणाली का प्रदर्शन किया। रेडियो में जो बेतार प्रणाली यूज होती है उसका श्रेय मार्कोनी को जाता है, लेकिन उन्होंने मार्कोनी से भी पहले बेतार प्रणाली का प्रदर्शन कर दिया था। रेंज कम था इनका थोड़ा। उन्होंने वनस्पतियों की संवेदनशीलता पर अनेक आश्चर्यजनक प्रदर्शन किए। इन्होंने पोस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की। इन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र बनाया। क्रेस्कोग्राफ काफी पूछा जाता है एग्जाम में। क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया? जगदीश चंद्र बोस ने किया। बेतार प्रणाली का सर्वप्रथम प्रदर्शन किसने किया? जगदीश चंद्र बोस ने किया। इनको मार्कोनी का अग्रदूत भी कहा जाता है बेतार प्रणाली के मामले में। अगले जो वैज्ञानिक है, चंद्रशेखर वेंकट रमन। रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उनके द्वारा रमन प्रभाव 28 फरवरी को आविष्कृत हुआ था, जिसके महत्व को देखते हुए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को भारत में क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 1954 में उन्हें भारत रत्न, 1958 में लेनिन शांति सम्मान से भी विभूषित किया गया। रमन प्रभाव चंद्रशेखर वेंकट रमन 1930 में भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और 28 फरवरी को इन्होंने यह खोज किया था, इसलिए भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगले पर्सनालिटी हमारे सामने है बीरबल साहनी, प्रसिद्ध वनस्पतिज्ञ। इन्होंने अपने विस्तृत अनुसंधान क्षेत्र के अंतर्गत कुछ फर्नों की सजातीयता और संरचना पर निर्णायक खोज किया था। अगले जो पर्सनालिटी है मेघनाथ साहा, भौतिकी के विश्व प्रसिद्ध विद्वान थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। तापीय आयनन सिद्धांत एवं थर्मोडायनामिक्स में इनके महत्वपूर्ण अनुसंधान हैं। उनकी अनुपम कृति है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। इनकी कृति है मेघनाथ साहा। अगले जो पर्सनालिटी है डॉक्टर सलीम अली, वर्ल्डमैन ऑफ इंडिया। ये प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञानी एवं पक्षी विशेषज्ञ थे। इन्हें भारत का वर्ल्डमैन कहा जाता है, वर्ल्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली। इन्हें 1976 में पद्म विभूषण तथा 1983 में वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1983 में वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार, वर्ल्डमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली। अगले पर्सनालिटी काफी इंपॉर्टेंट है, जिनके वजह से भारत का हमारा परमाणु प्रोग्राम जिनके श्रेय है, जिनके वजह से चल रहा है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भारत में 1948 ईस्वी में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। वे परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो बाद में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बना, के संस्थापक थे। वे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित प्रथम परमाणु ऊर्जा के शांति प्रयोग अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ये प्रश्न बनता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा आयोजित प्रथम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो है इसके अध्यक्ष थे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के भी पहले निदेशक थे। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट ये बनता है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित प्रथम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अगले जो पर्सनालिटी हमारे सामने है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। भारतीय मूल के इस अमेरिकी वैज्ञानिक ने तारों के संबंध में अनेक उल्लेखनीय अनुसंधान किए। 1983 में इन्हें विलियम फाउलर के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट जो उनका खोज है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर सीमा के लिए विख्यात हैं। सूर्य के द्रव्यमान के
1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। अगले जो पर्सनालिटी है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इन्होंने अनुवांशिकी में प्रोटीन संश्लेषण पर अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान किए और अनुवांशिकी कोड जेनेटिक कोड के बारे में बताया। हरगोविंद खुराना ने 1968 में इन्हें अपने अमेरिकी सहकर्मी के साथ चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। ये भी पूछता है उनको नोबेल प्राइज कब मिला, 1968 मिला। अनुवांशिकी कोड जेनेटिक की जब बात होगी डॉक्टर हरगोविंद खुराना का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगले जो पर्सनालिटी है सतीश धवन। डॉक्टर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी हमारा आंध्र प्रदेश में है, जहाँ से हम लोग जो भी है लॉन्च करते हैं हम लोग स्पेस मिशन। प्रोफेसर सतीश धवन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो बेंगलोर में जो स्थित है के भूतपूर्व अध्यक्ष थे। इनके अथक प्रयास से आर्यभट्ट, रोहिणी तथा एप्पल जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए हैं। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है, ध्यान रखना है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है आपका आंध्र प्रदेश में, वहां से छोड़ा जाता है और इनके सम्मान में वो नाम रखा गया है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। इन्होंने सुपरसोनिक एवं ट्रांससोनिक विंड टनल के निर्माण में योगदान दिया। अगले पर्सनालिटी डॉक्टर विक्रम साराभाई। सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग के एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी थे। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना में इनका अहम योगदान रहा है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब इससे रिलेटेड हम लोग MCQ को देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं, जिससे हमारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और एक कंप्लीट डिस्कशन हमारा फुलफिल हो जाएगा। पहला प्रश्न हमारे सामने, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? फटाफट देख लेते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा ऑलरेडी हो चुका है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बेक्वेल ने की। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया? जोसेफ लिस्टर ने किया। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। E=mc² सापेक्षिकता सिद्धांत ये किसने दिया? डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। अगला है सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? याद कीजिए 1930 में मिला था। सब कुछ हम लोगों ने ऊपर वीडियो में हम लोग देखे हैं, बस उसको MCQ के रूप में प्रस्तुत किया गया। देखिए आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? नाभिक के बारे में बात होगी, किसने की? रदरफोर्ड ने नाभिक के बारे में बताया। संरचना के बारे में किसने बताया? बोर ने बताया। सिद्धांत के बारे में किसने बताया? डाल्टन ने बताया। अगला प्रश्न, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर सीमा ही कहा जाता है इसको। कैस्कोग्राफ नामक यंत्र किसने खोज की थी? कैस्कोग्राफ को खोज की थी जगदीश चंद्र बोस ने। द हिस्ट्री ऑफ द हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? मेघनाथ शाह। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? दो नाम आपके ध्यान में आएगा, एक ध्यान आएगा नाम आर्यभट्ट, एक नाम आएगा ध्यान में कोपरनिकस। लेकिन सबसे पहले किसने बताया? आर्यभट्ट ने बताया इसके बारे में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक। एक ट्रिक याद रखिए छोटा सा, द गोपचैन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने, तो TH जो हो गया थॉमसन के लिए हो गया। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने की। ये नाम याद रखेंगे, आपको कभी तीनों में कंफ्यूजन नहीं होगा। द गोपचैन। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। अगला प्रश्न है, परमाणु के सिद्धांत के बारे में किसने बताया? जॉन डाल्टन ने बताया परमाणु सिद्धांत के बारे में। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है? हमने बताया था आपको, चार्ल्स डार्विन की रचना है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये बुक है, इसी में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है, विकास का सिद्धांत, और एक सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन का काफी फेमस है, विकासवाद का सिद्धांत, और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा था? हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में सबसे पहले खोजा था।
अगला प्रश्न है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी रक्त परिवहन की खोज। एक्सरे की खोज की बात होगी तो WC रॉन्जन। गति के जड़त्व के नियम के बारे में किसने बताया था? याद कीजिए, हमने आपको बताया था। यहाँ पे आंसर गैलीलियो जाएगा। गति के जड़त्व के नियम के बारे में किसने बताया? गैलीलियो ने बताया। जब गति के नियम की बात होगी तो ये आंसर जाएगा न्यूटन। ये 2 क्वेश्चन आप ध्यान में रखिए, दोनों में काफी कंफ्यूजन होता है आपस में। गति के जड़त्व के नियम के बारे में किसने बताया? गैलीलियो ने बताया। गति के नियम के बारे में न्यूटन ने बताया। ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजन वाला है, इसको ध्यान रखें आप लोग। भारत का वर्डमैन किन्हें कहा जाता है? भारत का वर्डमैन कहा जाता है सलीम अली को। डॉक्टर सलीम अली को भारत का वर्डमैन कहा जाता है। अनुवांशिकी कोड की किसने खोज की थी? जेनेटिक कोड के बारे में किसने बताया था? हरगोविंद खुराना ने बताया था। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप का निर्माण किया था आपका गैलीलियो ने सबसे पहले टेलीस्कोप बनाया था। टेलीस्कोप का निर्माण गैलीलियो। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे। CD डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स डार्विन का है। लाइकेन की खोज किसने की थी? लाइकेन की खोज की थी तुलासने ने। लाइकेन की खोज की थी तुलासने ने। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था ल्यूवनहॉक, एंटनी वॉन ल्यूवनहॉक। इन्होंने ही सेल को सबसे पहले जीवित रूप में देखा। मृत में किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले जीवित सेल किसने देखा? एंटनी वॉन लीवनहॉक ने। जीवाणु का पता लगाया एंटनी वॉन लीवनहॉक ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका में केंद्रक को किसने खोजा था? सेल के न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने। इंसुलिन की खोज किसने की? बैटिंग एंड बेस्ट ने। गामा किरण की खोज किसने की? गामा किरणों की खोज की थी पॉल बिलियार्ड ने। पॉल बिलियार्ड ने गामा किरणों की खोज की। अगला प्रश्न है, रेबिज के टीके की खोज किसने की? रेबिज के टीके की खोज की लुई पास्चर ने। प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने की? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, विकासवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन। ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन खोज की सीले और प्रिस्टले ने। 2 वैज्ञानिक थे, सीले और प्रिस्टले ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के नियम का जाहिर सी बात है न्यूटन ने किया। गति का नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे कि जड़त्व का नियम सबसे पहले किसने दिया, जड़त्व के नियम के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो वो गैलीलियो है। ये हमारा छोटा सा वीडियो था आज। इसमें हम लोगों ने प्रमुख वैज्ञानिक और उनसे रिलेटेड MCQ के बारे में जाना, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जाने जो कि एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बनते हैं। इस चैनल को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं। इसमें हम लोग GK, GS और करंट अफेयर्स का डेली बेसिस पे वीडियो लाएंगे, जो कि हमारा वीडियो होगा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। रेलवे के एग्जाम में भी थोड़ा वक्त है, तब तक हमारा सारा GK, GS और करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। तो जुड़ सकते हैं हमारे इस चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।